हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश वेदांश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये आज हम लोग बिहार दरोगा का जो सेट प्रैक्टिस चला रहे थे उसमें 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा जो था उसका पीटी कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसका मेंस जो है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर का 64 पोस्ट का मेंस के सारे क्वेश्चन को हम लोग बारीकियां से देखेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन पे पैनी निगाह बनाए रखना है। और ये मेंस के क्वेश्चन किस प्रकृति के पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है, उस सब चीज़ पे ध्यान देना है। क्योंकि बिहार दरोगा अभी जो है, बिहार सरकार एक्साइज 28 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल चुकी है, ठीक है, और उसका अप्लाई हो रहा है। तो जितनी भी लोग ग्रेजुएट है और जिनका हाइट है और चाहते हैं, वर्दी पसंद करते हैं, डबल स्टार पसंद करते हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। और अपनी तैयारी को सबसे बढ़िया बनाने के लिए, सबसे प्रखर बनाने के लिए वेदांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े। हम दावा करते हैं आपके तैयारी को इतनी बेहतरीन बना देंगे, इतनी बेहतरीन बना देंगे और इतनी दूर तक आपकी तैयारी को ले जाएंगे ना कि आपका एक सीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सीट आपका क्लियर रहेगा, आपके लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्साइज के मेंस के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। तो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 77 में। किस अनुच्छेद में? भारत सरकार के कार्यों का वर्णन कहेगा तो अनुच्छेद 77 में। जैसे कि आर्टिकल 1 के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखिए, कहेगा आर्टिकल 1 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है तो भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है तो किसी चीज को हड़प लेना, मिला लेना। आर्टिकल 3 में क्या है, रिकंस्ट्रक्शन करना। और आर्टिकल 4 में 3 और 4 के मुख्य रूप से प्रभाव है, ठीक है। आर्टिकल 5 में नागरिकता की बात करेगा, ठीक है। 6 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान। 7 में क्या है, पाकिस्तान से भारत और फिर भारत से पाकिस्तान जाएगा उसके बाद में। 7 में फिर वही बात है। 8 में देखिएगा तो नागरिकता कैसे बना। 9 में उसका संरक्षण कैसे होगा। 10 में नागरिकता कैसे बना रहे। 11 में है कि नागरिकता के संशोधन के बारे में करा है बात, यानी कि नागरिकता में कैसे संशोधन होगा ना, उसके बारे में है। 11 में है ये बात। 12 में जानते ही आप लोग कि 12 अनुच्छेद 12 जो है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, 12 और 36 दोनों एक साथ देखिएगा। 12 और 36 में राज्य की परिभाषा, किसमें? 12 और 36 में राज्य की परिभाषा है। 13 में जानबे करते हैं आपके क्या है कि 13 में इसका निरीक्षण की बात करता है, ठीक है, पूर्वावलोकन की भी बात करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 14 में। 14 में क्या है कि आपको 14 में यह ना कानून, जैसे कि कानून में संरक्षण, ठीक है, विधि में समान संरक्षण। किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं लेकिन आपको कानून में समान संरक्षण मिलेगा। 15 आर्टिकल, जब आप 15 देखेगा तो आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 यह कहता है लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार के आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 यह कहता है कि नौकरी पेशा में समान अधिकार। आप SC ST जनजाति हो, OBC हो या जनरल हो, सभी को समान अधिकार है नौकरी पेशा पाने के लिए, ठीक है। 17 आर्टिकल 17 जो आप देखिएगा, आर्टिकल 17 में क्या है, ये है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। छुआछूत नहीं करता है कि तुम निम्न जाति के हो, तुम छोट हो, ये हो तो तुम मेरा बर्तन नहीं छूना, मेरा दूरापन नहीं आता। तो ये सब क्या है, इस सब चीज के लिए 17 में है। फिर क्या आएगा, अनुच्छेद 18 क्या है तो उपाधियों का अंत है। आप जान लीजिए कोई उपाधि ले रहा है, विदेश में ले रहा है, तो भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, भारत सरकार के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। किसी सैनिक को जो कोई पुरस्कार मिलता है, उपाधि मिलता है, तो वो अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलता है, ये भी देखना है। अनुच्छेद 19 में क्या है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 20, जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 20 के बारे में क्या करते हैं। आर्टिकल जो 20 है ना, उसमें क्या है कि दो सिद्धि के विरुद्ध है ना, इसमें संरक्षण है, ठीक है। तो दोष सिद्धि जो हुआ, जो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है 22 हो जाएगा, ठीक है। 21 में, इसमें 21 में क्या है, 21 में ये है, 21 में आपका जो है ना निजता का अधिकार है। किसका? निजता का अधिकार है। 23 में जानबे करते हैं कि बालाश्रम है। 24 में आप ये भी जानते हैं कि जो बंधुआ मजदूर है ना, ठीक है, ये
उसके बारे में बात कर रहा है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए। 25 में भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी जाति धर्म के है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सब जाति को है अपना धर्म प्रचार करने का स्वतंत्रता मिला हुआ है। 26 में क्या है, मैनेजमेंट में। 27 में क्या है कि कर्क है। 28 में क्या है, कोई भी जाति धर्म के लोग हैं अपने सरकारी स्कूल में, वित्त पोषित जो सरकारी स्कूल है उसमें किसी भी धार्मिक, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, जैन का वैसा शिक्षा नहीं देना है। ठीक है। 29 में क्या है, कोई भी जाति के लोग हैं अपने माने कि जो मातृभाषा में स्कूल खोल सकता है। 30 में क्या है, उसका संरक्षण कर सकता है। 31 जानते हैं कि न्यायालय की स्थापना कहाँ होगी उसकी। 32 में जानबे करते हैं कि जो संविधान में जो सुरक्षा है, जो ठीक है, जो 5 प्रकार का जो रीट है, ये 32 में है। ये सब की बात है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं, बहुत सारा चीज़ है इस पर। उसी प्रकार से इसमें यह दिया गया हुआ था कि अनुच्छेद 77 में क्या है, तो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है अनुच्छेद 77 में, है ना दोस्त। आइए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस, ठीक है, तो जानते हैं ना सहकारी समिति का जो वर्णन है 43 से है। पूछेगा सहकारी समिति किस भाग में है, तो 9 के ख में है। 9 के ख में है। पूछेगा कि सहकारी समिति का मंत्री कौन है, तो यह है बाबा नायक। बाबा नायक बोले तो किसको, बाबा नायक बोले तो किसको, अमित शाह को। किसको, अमित शाह को मंत्री बनाया गया सहकारी समिति का। पीके थोंगन समिति किससे संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से है। स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। कितना, 21 वर्ष होता है, 21 वर्ष याद रखना है। ठीक है। इसी में फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है, तो मिलान करना है तो कर देते हैं मिलान, क्या बात है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य जो है, राज्य में राज्यपाल होता है। संघ में क्या होता है, संघ में ठीक है, थोड़ा सा ये, राज्य में राज्यपाल, संघ में प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आइए, ग्राम पंचायत में सरपंच होगा। नगर निगम में क्या होगा, महापौर। जैसे ये पटना है, ठीक है, तो पटना में क्या है, यहाँ नगर निगम होगा, यहाँ महापौर होगा। चले जाइए वही ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में तो सरपंच हो जाएगा इसका हेड। आप राज्य में आ जाएगा राज्यपाल हेड हो जाएगा, संघ में जाए तो प्रधानमंत्री हेड हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा है आपसे, तो इसका आंसर भी मार दीजिएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी। किस, कौन होता है, महान्यायवादी। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकता है। ठीक है, बोल सकता है, सब चीज कर सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। अगला जो इसमें क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी लोकतंत्र प्रणाली में, यानी किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से अभिप्राय क्या है। संसदीय कार्यपालिका से अभिप्राय क्या है, तो किसी कार्यपालिका को जो अपने, देखते हैं और क्या कर रहा है आगे, क्या कह रहा है इसमें, हाँ, लोकतंत्र वैधता के लिए विधायक निर्भरता नहीं है, ये सही है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऐसी कार्यपालिका प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऐसी कार्यपालिका जो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, यही इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ। इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। ठीक है, राजभाषा स्वीकार किया गया है। तो राजभाषा जब स्वीकार किया गया तो इसमें कौन सा सत्य है, सो पूछा है। तो मुंशी अय्यर फॉर्मूला हिंदी भाषा, राजभाषा और लिपि की सिफारिश के लिए संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार नहीं करना चाहिए। भारत की बाध्यता है कि हिंदी भाषा को राज्यभाषा का दर्जा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसमें एक ही सही है। यह सही क्या है, तो इसमें यह सही है, मुंशी अय्यर फॉर्मूला हिंदी भाषा को राज्यभाषा की लिपि देवनागरी सिफारिश नहीं की है, तो ये इसका एक होगा आंसर। सही है। आपको यह जैसे कि जानकारी होगा कि जो 350 के कहा ना, अनुच्छेद 350 एक्ट 350 के जो क है, इसमें यह कहा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो आंगनबाड़ी पढ़ते हैं, चाहे 1 to 5 के जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को अपनी मदर टंग में, जैसे कि अगर कोई मिथिलांचल क्षेत्र है तो मिथिलांचल होना चाहिए, कोई बंगाली है तो उसका बंगाली होना चाहिए, कोई तेलुगु है तो तेलुगु होना चाहिए, मदर टंग में उसको शिक्षा मिलना चाहिए। ये 350 में मिला क में है। और एक्ट 350, ठीक है, 350 नहीं, 351, क्या होगा,
351। इसमें कहा गया ना हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा है उसको प्रोत्साहित करने की बात 351 में की गई है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आगे आते हैं तो देखिए आगे क्या है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी सरकार में होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है ना यहाँ, तो ये दोनों का सत्ता का भागीदारी अगर नहीं होगा, मान लीजिए कि एक ही आदमी रहेगा तो अपना वर्चस्व करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। तो ये उसके बाद है समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं सामाजिक संघर्ष नहीं हो, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा? सही होगा। संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? तो समय समय के साथ बदलते परिस्थितियों के कारण संविधान में संशोधन करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा घटना घट जाए तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसका ए नंबर ही सही होगा। समय के साथ साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में संशोधन जरूरी है। आइए फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, उस पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने के लिए ना उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था तार्किक सार्थक क्रम में चुना है, ठीक है, तो चुना है, ठीक है। जानते हैं सबसे पहले होगा पड़ोस, पड़ोस के बाद होगा समुदाय। नहीं कहता कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी है, जैसे कि अभी हम ही हैं यहाँ पे, अमित जी हैं, एक ठो और है उनका नाम हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे पड़ोसी हो गए, और इन सभी पड़ोसियों को मिला के हम एक समुदाय का निर्माण कर देंगे, तो फिर समुदाय हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर, ये 2 नंबर होगा, फिर समुदाय हो जाएगा। समुदाय के बाद क्या बना लेंगे? वही समुदाय जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, फिर ये समुदाय बना लिए, यही समुदाय क्या फिर अपना अपना घर बना के हम लोग गांव बना लेंगे। ये जब गांव बन जाएगा तो ये गांव से क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा, नगर से क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, और राज्य से राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना है, पहला होगा पड़ोसी, पड़ोसी के बाद समुदाय, समुदाय के बाद गांव, गांव के बाद नगर, नगर के बाद हो जाएगा राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। इस चीज पे ये इसका आंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है उसका चुनना है, ठीक है, तो चुनिए। भारत एक धर्म को मानने वाला देश है। भारत में तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, कौन नहीं है भारत में? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर नहीं, यही तो मैनेजमेंट जो है, हम क्या पढ़े हैं आर्टिकल 26 में, ये ना पढ़े कि मैनेजमेंट करना है, धर्म का मैनेजमेंट करना है, तो 26 में, ठीक है, तो प्रतिबंधित है नहीं है, ये गलत बात है। भारत एक धर्म को संरक्षण नहीं, क्या भारत को सनातनीय बोला गया था? सनातनों का देश है भारत। क्या भारत में मुस्लिम नहीं है? क्या सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है? तो ऐसा तो है ही नहीं। भारत में एक धर्म का संरक्षण है नहीं, सबका संरक्षण है। अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जाइए, मुस्लिम है मस्जिद जाइए, यहाँ पे सभी धर्म को मान्यता है, ठीक है, तो एक धर्म को नहीं। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, हाँ यही सही है, भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पे आते हैं। 13 नंबर है अगला क्वेश्चन। क्या करा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय, ठीक है, विचार कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या कर रहा है कि लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करना है, तो यह तो भाई सही है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टिकोण रखती है, हाँ ये दोनों सही है। ये क्या कर रहा है? लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार अवसर, हाँ सही है। अरे भाई आप किसी भी जाति समुदाय के, आप गरीब हो या धनिक हो, ठीक है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चाहे तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज पे अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि समानता विभाजन से भेदभाव, हाँ सही बात है। अगर समानता का समाज में विभाजन होगा, भेदभाव कम होगा, कहेगा कि नहीं भाई तुम बड़ा लोग है, तुम नहीं ये कर सकता, तुम छोटा है, तुम ये चुनाव नहीं लड़ो, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को कम करने, सब बात क्या करा है? सही करा, ये दोनों कथन सही है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्ति पर विचार कीजिए, ठीक है, कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्ति पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल लागू कर सकते हैं, ठीक है।
अगला ऑप्शन क्या है सो भी देख लीजिए। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकालीन वापस लेने के लिए क्या है, बाध्य है। तो ये दोनों कथन क्या है आपका, सही है। क्या है दोनों कथन, राइट है ना। तो ये दोनों कथन सही है। आइए, ये दोनों कथन सही है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर करते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी रहे थे। इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष में घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्रिस मिशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो होगा, एक पे आ जाएगा ये अगस्त प्रस्ताव, 2 नंबर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाएगा, 3 नंबर पर क्रिप्स मिशन आ जाएगा, और सबसे लास्ट में चला जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, ये 1946 में हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव भी देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट थोड़ा डाटा नहीं बता सकते, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपको सी होगा। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता भी की है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। धन निष्कासन दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपया बताए थे, इस पर भी ध्यान देना है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया था, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, 1878 में किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 में किया गया था। कब किया था, 1919 में रॉलेट एक्ट प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट के तलाशी की गिरफ्तारी ली जा सकती है। ठीक है, तो ली जा सकती है। इससे आम जनता की तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो ये कौन है, तो ये रॉलेट एक्ट हो जाएगा 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, ये याद रखिएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है उस पे देखिए क्या कर रहा है। इसी में कथन है, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा कौन कौन सही कथन और कारण में कौन सही है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसका दोनों स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, कथन सही है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको डी। क्या होगा, डी हो जाएगा, दोनों सही है। भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो चयन कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया और ओटोमन साम्राज्य को समाप्त किया गया। इसके पश्चात खिलाफुलाफ जो हुआ था, माने कि इसमें कौन कौन है उसको क्रम से सजाना है। तो पहला प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से भर्ती से आम जनता को कठिनाई हुई, ये तो सही है, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर है गांधी के द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और ओटोमन साम्राज्य ये 4 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 2 4 डी नंबर। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी, किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, तो हड़प्पा से। कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला। कहां से, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लीजिए। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था लेकिन वह अनियोजित थी। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। नगर 2 भाग में विभाजित थे। ठीक है, इसमें तो पहला तो गलत लग रहा है, दूसरा सही है।
तीसरा जो है प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। नगर 2 भागों में विभाजित था, ये भी सही है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन में है 3 और 4, कह रहा है कि इसे दूसरी निचली सार में उपयुक्त कथन, 3 और 4 सही है। क्या कह रहा है, तो पहला कहा है जल निकासी की व्यवस्था, लेकिन वह अनियोजित थी, ये तो सही में ये गलत है। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी, ग्रिड पद्धति तो अपनाई जाती थी। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, नगर 2 में विभाजित था। 3 और 4 सही है। क्या है, 3 और 4 सही है इसमें, और 1 और 2 क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। पुरातत्व द्वारा किले बंद हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ से आई थी, तो ये मरोधारों से, मरोधारों से आई थी। कहाँ से, मरोधारों से। निम्न में से कौन सा कथन तमिल व्याकरण का है, ठीक है, तो तोल्कापियम, तोल्कापियम जो ना तोल्कापियर लिखा था, जब आप जाइएगा ना इसे पढ़िएगा आगे चल के, तो 3 गो तमिल का संहिता हुआ है, ठीक है। तो ये आप जब देखिएगा तो उसमें जो दूसरा है ना, उसी में तोल्कापियर जो है, तोल्कापियम व्याकरण की रचना की है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था, तो वो चालुक्य था। कौन था, चालुक्य था। कौन था, चालुक्य था। तो चालुक्य मार देंगे, आंसर कर देंगे। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था, तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ही हो जाए, फेस्टी हो जाएगा। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से मिला है, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है, तो उड़ीसा में। कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा याद रखना है। सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था, सितंबर में कौन सा दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस संरक्षण है 16 सितंबर को। किसको, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग ऑक्सीजन किस विधि से द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से होता है। किससे, प्रकाश संश्लेषण से होता है। किससे, प्रकाश संश्लेषण से। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा, प्रकाश। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है, जैव अनिम्नीकरण। देख रहे हैं पीटी में पूछा था निम्नीकरण, और इसे पूछ दिया है अनिम्नीकरण, उसमें निम्नीकरण था। तो इसको याद रखना है कि प्लास्टिक, पीवीसी, लकड़ी हो जाएगा, पॉलीथिन, हाँ डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और अगला ऑप्शन इसमें जो है तो घास, चमड़ा है, पीवीसी है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक, पॉलीथिन, डीडीटी है। तो इसका 2 और 3 जो 2 और 4 प्लास्टिक और पॉलीथिन का निम्नीकरण होता है, डीडीटी का। और इसमें जो फिर यहाँ पे है आपको ये पॉलीथीन है, डिटर्जेंट है, ब्लीचिंग पाउडर, इस सब का अनिम्नीकरण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 4 आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा। बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो बाघ के प्रजाति के लिए संरक्षण उठाया गया कि आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए, यह सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना चाहिए, ये भी सही है। आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना चाहिए, ये भी सही है। नए वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना, ये भी सही है। इसका सभी का सभी सही है, ठीक है। अगला है इसी में क्वेश्चन, उस पे आते हैं। देखिए, पृथ्वी पर वनस्पति और वन्य जीव निम्नलिखित में से किस से खतरा नहीं है। नहीं का बात पूछ रहा है, तो नहीं का जो बात पूछा है तो देखते हैं इसमें कौन है। आक्रामक प्रजाति एवं अवैध वन्य जीव व्यापार, कृषि विस्तार, वनारोपण, सामाजिक औद्योगिक को बढ़ावा देना। तो वनारोपण और सामाजिक वानिकी जो है वो खतरा नहीं है। निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो बैतरनी। पूर्व की तरफ कौन जाती है, बैतरनी बहती है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है, तो माइका है। कौन है, माइका, उसको अवरक बोलते हैं, ठीक है, माइका है, ठीक है। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं कि सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। सबसे पुराना परमाणु, तो ये तारापुर कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र। कहाँ, ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। गलत लिख दिया ये, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो याद रखना है महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर है चंबल नदी द्वारा जो बिहार घाटी बनाई गई है
उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसको तंगा घाटी, क्या है? तंग घाटी कहा जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण क्या है? लेटराइट मिट्टी का जो अधिक वर्षा का तो निच्छालन हो जाएगा। क्या है? निच्छालन। जानते हैं मिट्टी से आप लोगों को वो एक चीज याद रखना चाहिए दोस्त, जानते हैं मिट्टी क्या है? पहला है मिट्टी, इसमें देखिए राइट, लेटराइट मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? तो इसमें पोटास की ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी में पूछेगा कि ये जो लेटराइट मिट्टी है ना, तो लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये चले जाइए आप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इसमें जो फसल जो होता है ना, लेटराइट मिट्टी, इसमें लौह अयस्क भी आप कह सकते हैं, लौह अयस्क भी ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी में देखिए फसल, इसमें हो जाएगा चाय, इलायची, कॉफी, काजू, ये सब की खेती ज्यादा होती है। अभी दरोगा में 1275 में ये पूछा भी गया था, लेटराइट मिट्टी में किस फसल, कौन सी फसल होती है? तो काजू होता है, क्योंकि इलायची चाय ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये काजू हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, कौन है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर होती है पुरानी मिट्टी। ठीक है, बिहार का जो इलाका है ये सब क्षेत्र, इसमें क्या होता है? इस सब के क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, इस सब में खूब पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखिए इसमें अगले, तो इसका निशान कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। देखिए फिर मिट्टी से पूछ दिया है, तो कपास की जो है ना, ये काली मिट्टी में होगा, और काली मिट्टी रेगुर मिट्टी उसको बोलते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी आपको गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र में कपास, जैसे पश्चिम बंगाल में भी कुछ काली मिट्टी पाया जाता है, इसमें कपास की, मूंगफली की खेती होती है, कपास की खेती होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर लीजिए। तो यह काफी समय तक नमी बनाए रखती है, ये बात तो सही है। यह मिट्टी जलयोजित रहती है, जो पीली हो जाती नहीं, ये पीली नहीं होती है, वो लाल मिट्टी है जो जलयुक्त होने के बाद पीली हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यह कंकर और चूना पत्थर से भरपूर नहीं, वो तो लेटराइट मिट्टी होती है, तो ये भी नहीं होगा। यह दोमिट मिट्टी होती है, नहीं, ये दोमिट मिट्टी भी नहीं होती है, तो इसका आंसर सिर्फ एक होगा, है ना। आइए, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला जो है इसमें वो देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से बगानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित है? बगानी फसल में कौन कौन? तो देखिए बगानी फसल में कौन आ जाएगा? चाय। आप जब जाइएगा ना असम, दार्जिलिंग के क्षेत्र में जाइएगा, तो बगानी फसल में ही आता है ये सब। ठीक है, तो चाय वो जो है बगानी क्षेत्र में आता है चाय। कॉफी भी आ जाएगा। ठीक है, फिर रबर आ जाएगा। दाल नहीं आएगा। आप सोचिएगा दाल का तो नहीं, दाल कभी नहीं आएगा। आप देखिए दाल का बगान नहीं होता, रबर का बगान है, कॉफी का बगान होता है, चाय का बगान होता है, दाल का बगान होता है, कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा। क्या होगा? 1, 2, 4 होगा। ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी, देखिए मिट्टी से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया दोस्त, मेंस है ये, पीटी नहीं, ये मेंस है। समझ रहे ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी, हम जलोढ़ के बारे में बता चुके हैं। जलोढ़ दो प्रकार का बांगर और खादर होता है, और जो बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, इसमें जलोढ़ मिट्टी की ज्यादा बहुलता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है आप लोगों को। फिर देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों को बहाकर लाएगा। हाँ भाई, अब मान लीजिए कि जो सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, जगमनी हो गया, फारबिसगंज हो गया, कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया, इस सब में क्या है? अब जो कोसी का जो कटान है, बागमती का जो कटान है, आएगा दूसरे जगह से मिट्टी को काट के लाएगा और यहां पटक के छोड़ देगा।
अब क्या होगा कि यहाँ जो आएगी मिट्टी, कहाँ कहाँ से आएगी मिट्टी, बहुत सारा पोषक तत्व को लेकर आएगी, बहुत सारा चीज को, वो काफी उपजाऊ होगी। तो ये बात तो सही है, ये 200% सही है भाई। तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही केवल दो नहीं, दोनों सही। सही है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं भाई इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 1100 भले सॉरी 8611 कितना है, 8611 कितना है, 8611 तो 8611 देखिए कौन में ऑप्शन में है, 8611 मार दीजिए सी नंबर में। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, तो कौन कौन है भाई, देख लीजिए कौन कौन है। ये अवस्थिति है, सही बात है। भूतापीय और जलीय तापमान की दर का अंतर, हाँ है ये। भूतापीय जल ताप का अंतर तो होइएगा, क्योंकि स्थल समीर जल समीर पड़ रहा है, वो सब बहुत चीज पड़ रहा है, अपर्दन पड़ रहा है, निशान पड़ रहा है, हर चीज पड़ रहा है, तो मौसम होता ही है। हवाएं और मौसमी बदलाव है, ये भी सही है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, हाँ सही है, इसका सभी सही होगा। ठीक है, सब सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस, देखिए राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किसकी है, चाइना 4 किसकी है, A20 किसकी है, तो ये सब चावल का है। ठीक है, क्या है, ये सब चावल का है, तो चावल मार दीजिएगा। ठीक है, चावल। निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी मेघालय का पठार का भाग है। अरे भाई मेघालय में कौन है, गारो खासी जयंतिया, कौन है, गारो खासी जयंतिया, तो मार दीजिए गारो पहाड़ी। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। डाफला अबोर मिसमी सब कहाँ है, तो चले जाइए आप अरुणाचल प्रदेश से चले जाइएगा। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ है, कहाँ है शिवालिक की पहाड़ी, तो आ जाइए इधर इस साइड। ठीक है, तो ये सब जान ही रहे आप। फिर देखिए यहां पर है कि जो जिला दर्रा, ये इस पे ये मिलान करने के लिए जो जिला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, सिपला, कितना देखिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब चीज यानी कि दर्रा से आपको क्वेश्चन पूछा है, तो जान लीजिए कि जो जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा है। ठीक है, माना नीति धर्मालिपुलेक दर्रा कहां है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। कह रहा है क्या कि उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूखंड है, तो ये नहीं है, ऐसा कहीं पर तो हमको नहीं मिला है आज तक, तो ये गलत है। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित, हाँ है। दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थल खंड पर अवस्थित है, तो है, तो इसका 2 और 3 आंसर होगा। रिंग ऑफ फायर से क्या समझते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की जो श्रृंखला होती है ना, उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जहां है मार दीजिए, रिंग ऑफ फायर क्या है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला, पहला ऑप्शन ही है सही। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा होता है, तो उसको तस्तरी मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्तरी मेघ। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, तस्तरी और कपासी मेघ ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा तस्तरी। ठीक है, तस्तरी मेघ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो हम लोग का स्लाइड है उस पर आते हैं। देखिए इसमें हाँ क्वेश्चन था उसमें ना, क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन है प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जवाब देना है, तो दे दीजिए, चयन कीजिए। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को, सही बात है, गमन करने के लिए जैसे सूर्य आ रहा है धरती पर, तो उसको कोई माध्यम चाहिए नहीं, कोई माध्यम नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ही देख रहे हैं, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यही सही है। प्रकाश तरंग का गुण होता है, लेकिन यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग तो है भाई प्रकाश, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण, अरे भाई प्रकाश में तरंग और कण के गुण है। ठीक है, इसको तो जोड़ देके पढ़िएगा, ये गलत है। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। हाँ, तो किया तो जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। असत्य कथन चुनना है भाई, तो ये तो फला सही है, पहला सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से मध्यम अंगुली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है ना, ये गलत है। प्रत्यावर्ती धारा जो समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, जबकि दृष्टि धारा में समय के साथ दिशा परिवर्तित नहीं होती है। नहीं होती है, ये तो नहीं होगा। भारत में बिजली की आवृत्ति दर 1/50 सेकेंड में बदल जाती है। हाँ, ये सही है। अरे भाई, ये भी सही है, इसको काट के है दिया है। ये सही है, ये सही है। तो सिर्फ इसका दो गलत है, दो गलत है। ठीक है, ये 50 है भारत में, वही पूछेगा अमेरिका में कितना है, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, आइए। किसी दूरस्थ बिंदु से स्रोत से आती हुई स्रोत प्रकाश से किरण स्रोत के बीच घूमती हुई चमकती कपेक रख दी जाती है, तो उसको चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा? चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। अच्छा, इसको क्या करना है? 3Fe 3 गो लोहा है, 4H2O और Fe3O4 और 4 गो हाइड्रोजन। इधर क्या करना है? इसको Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2F का अपचयन हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है, कौन सही है ये पूछा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सही है। तो इसमें Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो ये हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो रहा है। H2SO का अपचयन हो रहा है, नहीं अपचयन इसका तो नहीं हो रहा है, इसका अपचयन नहीं हो रहा। H2O का ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार करता है, ये तो ऑक्सीकारक एजेंट की तरह कार्य करता है, ये सही है। H2O का अपचायक की तरह व्यवहार करता, नहीं उपचायक की तरह, अपचायक की तरह, सॉरी उपचायक नहीं, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 और 3 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है उस पे ध्यान दे रहे हैं। विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलयन में H+ जैसे होगा तो pH मान कम हो जाएगा। pH मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अम्लता की तरफ चला जाएगा वो। न्यूक्लियन की बंधन कराए, न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित कथन सत्य का चयन करें। न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीकरण जो गंध और रंग परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? रोसिडिटी या विकृति घनता कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है, रोसिडिटी या विकृति घनता इसको बोलते हैं। अब सूची का मिलान करना है, मिलान कर दीजिए। करा ब्लीचिंग पाउडर रंग व दाग धब्बे हटाते हैं, ये सही है, एक का एक ही होगा मिलान। बेकिंग सोडा उत्पादन में बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा जो है एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा जो होगा कांच का निर्माण करता है, वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण करता है। और सोडियम क्लोराइड जो है H2 और H2 के उत्पादन में, H2 के उत्पादन में। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है, फिर है कूट ही दिया है, इसको भी मिलान करना है, इस कूट को मिलान कर दीजिए। ठीक है, पूर्तिरोधी दर्द निवारक दवा के रूप में प्रतिजैविक हो जाएगा दर्द निवारक। ठीक है, और नाला नल आदि, इसको देखिए इसका ऑप्शन और क्या है? रोगाणुनाशक। ठीक है, काट फाट और घाव साफ करने में, पीरहारी जीवाणु के विकास को रोकता है। तो इसका जो हो जाएगा ना, एक का जो आंसर है प्रतिरोधी जो होगा ना, उसको काट फाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काट फाट बोलते हैं। 3 का देखिए, 1 का 3 2 जगह। फिर देखिए इसका प्रतिजैविक 2 4, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर हो जाएगा। फिर आइए आगे,
निम्नलिखित से मानव शरीर में वायु के अभिगमन में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, वायु का जैसे अभिगमन कैसे होता है, तो नाक की नली से, ग्रास के संयंत्र से, उसको एसोफेगस बोलते हैं, ट्रैकिया, श्वसनली, फेफड़ा। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही होगा, नाक की नली, हाँ, ग्रास नली संयंत्र से, ट्रैकिया से, और श्वसन नलिका से और फेफड़ा से। ठीक है, बी होगा सही। बुत्रुंस अपेडिक्ट के लिए आमाशय जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? वो अम्लीय होती है। कैसी? HCl होता है तो अम्लीय होगा ही। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है अगला। मिलान करना है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, लाल कृष्ण आडवाणी, नहीं ये इनका ही नहीं। माई कंट्री माई लाइफ और द इनसाइडर। ठीक है, देखिए और क्या है इसमें अगला में कि डायनेमिक्स ऑफ ओपन सोसाइटी, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन तो ये लिखा है, उनका है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, आर वेंकटरमन का है। ठीक है, फिर हो जाएगा ये क्या है अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी का। ठीक है, तो 4 और 1 2 4 1, बी नंबर आंसर होगा इसका। क्या होगा? इसका होगा बी नंबर आंसर। मिलान कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ठीक है, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में आता है? कैमूर, भभुआ। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार नहीं है क्षेत्रीय सहयोग संगठन का दक्षिणी एशियाई का। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार नहीं, श्रीलंका है, पाकिस्तान, ये सब आ जाएगा, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया जाता है उसे क्या ख्याल आता है? तो उसे क्या ख्याल आता है? पुरुष और महिला को जो बांटा लिंग पे, तो समाज में पुरुष और महिला के उनकी कार्य भूमिका के आधार पर बांटा गया है, यही आता है ख्याल। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक क्रेता को एक शेयर का मूल्य, अंकित मूल्य 40 है और तथा बाजार मूल्य 50 रुपया है, लाभांश 10% है, तो कुल लाभांश कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपको 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10,000 रुपया हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में ये प्रश्न रीजनिंग है, तो ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, BDGEFI JKLM, बी से 2 बार है यहाँ पर, फिर 2 बार 2 4 6 8 10, और 10 के बाद क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो देख लीजिए 12 किस में है, तो LO हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा LO। कंप्यूटर को सभी, कंप्यूटर को ये लिखा आता है तो टेलीविजन में क्या लिखा जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर कितना? 75 डिग्री निकाल लीजिएगा। ठीक है, 60H - 30M, ठीक है, बाई 2 होता है, उस फॉर्मूला पर ये बन जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 45 बच्चों का औसत वर्ष 14 वर्ष है और एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर 6 महीने बढ़ जाती है। ये सब तो बहुत ईजी है। ठीक है, 37 वर्ष हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका 565 आ जाएगा आंसर। एक संख्या 36%, दूसरी संख्या का इतना हो जाएगा 15%, 5, इसका 300 आंसर हो जाएगा। फिर है BC का बेटा है, ये रीजनिंग है, देख लीजिएगा, इसका भतीजा आंसर हो जाएगा। घड़ी में 9 बज रहा है और मिनट और सुई का दक्षिण पूर्व दिशा रहा है, तो कौन सा है? तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। ये सब बना लीजिएगा, ये मैथ है, रीजनिंग क्या बना है, आंसर लगवा देते हैं। ABC की आय का अनुपात 1 to 3 है और इनके 8%, 9% और 10% की वृद्धि। सर जानते हैं ना कि AB के फॉर्मूला पर ये सब बन जाएगा, तो AB का फॉर्मूला बनाइएगा। जैसे AB का फॉर्मूला कहने का मतलब है कि A + B, ठीक है, प्लस A × BY 100 पर एक एक करके बनाइएगा तो बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर आ जाएगा आपको 21,800। और कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का कोण है 120 है और इसके सतह को मोड़ कर एक शंकु बनाता है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो 18,946 हो जाएगा। विषम का चयन करना है,
कोयला है, लकड़ी है, रसोई गैस है और मसाल, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, ये सब ईंधन है लेकिन मसाल ईंधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, तो 5% की दर से 6 वर्ष में है। ठीक है, तो 6 पंचे 30 तो ऐसे हो जाएगा, फिर 26 इतना है तो कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर 5% 6% दर में इतना रहा तो देखना है, यानी कि ये हो जाएगा 10 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 10, इसका 10 वर्ष आंसर होगा। यदि क का अर्थ, ये तो माइनस प्लस है, घटा लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन वैसे अगला है इसी में क्वेश्चन, कह रहा ये भी रीजनिंग है, ये कुछ है नहीं, ये बच्चा का खेल है, ये सब देख लीजिएगा, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। काला को लाल कहा था, लाल को पीला कहा था, तो ये जानते हैं ना रीजनिंग में, काला को पीला लाल को हरा कहा था, जो कहा जाता है जिसके लिए वो देखेंगे और जो पूछ रहा है उस पर उसका बैठा देंगे, तो नीला हो जाएगा इसका आंसर। ये भी फिर रीजनिंग है, 87 नंबर। रीजनिंग आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर की ओर आ जाएगा। 4 वर्ष पूर्व पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पिता का उम्र बच्चे से 8 गुनी थी, 8 बच्चे के 8 गुनी थी। ठीक है, वर्तमान में पिता की उम्र और पुत्र की उम्र के 4 गुनी है, उम्र क्या होगा, तो ये 28 वर्ष हो जाएगा। किसी कूट भाषा में श्योर को ये इतना लिखा आता है। ठीक है, इसका कोड भाषा कर दिया है, एस को 8 मान लिया है, ओ को 9, यू को 4 मान लिया, आर को 2 मान लिया, फिर इसी प्रकार से बैठा देना आपको आंसर इसका। बड़ा ही मैथ रीजनिंग जी पूछा है इसमें। ठीक है, गणित की कक्षा में बहुत सारे छात्र असफल हो रहे हैं, गणित की कक्षा को बंद किया जाए और गणित की कक्षा को पुनर्निरीक्षण किया जाए। देखिए तो इसमें कौन सा ही होगा, तो गणित की कक्षा में अगर असफल हो तो उसको बंद नहीं कीजिए, उसको पुनर्निरीक्षण कीजिए, कुछ अच्छा तरीका सोचिए, कुछ अच्छा तरीका से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ आए, तो इसका कथन 2 सही होगा। ठीक है, आइए, ये सब है ना आपके सोच पे बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना बुद्धि लगाइए, क्या गणित में अगर आप ही फेल हो रहे हैं तो उसको गणित को बंद कर देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। उसको किस तरीके से समझाए कि बच्चे समझ जाए, उस चीज को बच्चे अडॉप्ट कर ले, ग्रैब करे और उस चीज को आगे बढ़ाए वो। ठीक है, कह रहा है कि सभी अस्पताल इमारत है, सभी अस्पताल इमारत है और कोई इमारत डाकघर नहीं है। सभी अस्पताल लीजिएगा और अस्पताल को सभी को इमारत कर दिया, या कोई इमारत डाकघर नहीं है तो उसको अलग बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि कथन जो है केवल निष्कर्ष से कुछ इमारत डाकघर है, डाकघर तो होगा नहीं, कोई नहीं, कुछ इमारत अस्पताल है, इमारत अलग है ही, ये अलग बन गया है, तो कोई इसमें सही नहीं होगा, न एक न तो 2। ठीक है, अच्छा, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी क्रम में संबंधित है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि 11, 14, 17 कैसे आया है, उसी प्रकार से आपको देखना है कौन आएगा। जैसे कि 11 में 3 जोड़े हैं तो 14 आया है, तो आप देख रहे हैं कि 21 में 3 जोड़े 26 पूरेगा नहीं, ये भी जोड़े नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा, 23 3 26 हो जाएगा, आंसर मार दीजिए डी। पूछ रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा और cot अल्फा प्लस cot बीटा। अरे भाई कुछ है, इसका प्रमेयकरण करके बना सकते हैं या ऐसे सॉल्व करके बना सकते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसका आंसर कहाँ है, खोजिए, मारिए, तो डी नंबर आंसर होगा। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, सिविल सर्विस डे मनाता है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ है, तो ये 90 वर्ष हुआ है तो 90 रुपए का सिक्का जारी कर लिया है। महावीर स्वामी के 2550वीं जयंती पर कितने रुपए के नोट जारी किया, 100 रुपए के, 100 रुपए के सिक्का जारी किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बनी अभी, तो बनी नहीं, हरेंद्र सिंह। डी गुगेश जानबे करते हैं, भारत का हीरो है यह शतरंज में। फिर है अगला है क्वेश्चन कि पत्रकारिता से संबंधित चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो याद रखिएगा चमेली देवी जैन पुरस्कार ये किस किस को मिला 2024 में, तो ग्रीष्मा ठाकुर को मिला और रितिका चोपड़ा को, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा मार दीजिएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 है, किसे दिया गया, तो लंबू को दिया गया। लंबू है कौन, तो लंबू है अमिताभ बच्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बिहार दरोगा एक्साइज मेंस का क्वेश्चन है। इसमें देखे हैं कि जो पीटी था उससे भी इजी लग रहा था, थोड़ा सा इसमें मैथ और रीजनिंग है, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप डेली 10-10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग बनाते हैं तो आप बेहतर कर जाइएगा, आपको मेरिट से कोई नहीं रोकेगा, है ना दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वेदांश एकेडमी जो है उसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैला दें और अपना प्यार हमें
हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें हमारा सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर आप बताएंगे उसी से हमें जोश और क्रोश मिलेगा और हम बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जानते हैं ना, एक जो कलाकार होता है उसको तालियों की गड़गड़ाहट ही उसे प्रोत्साहित करती है, और जो एक शिक्षक है उसे उसके जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उसकी सफलता और उसकी सहानुभूति से ही उसको क्या मिलता, ताकत मिलता है। तो आप लोग जो हमें हिम्मत देंगे, आप लोग जो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ बोलेंगे, लिखेंगे, उससे हमें प्रेरणा मिलेगा, तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे ना। तो आपकी जो कमेंट है उसकी मुझे बहुत बहुत इंतज़ार है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को और हमारे टेलीग्राम चैनल को, सभी जगह हर एक सोशल मीडिया पे वेदांश एकेडमी अवेलेबल है। सभी से जुड़े और अपने मित्रों को भी हमारे बारे में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।